दो तीन चीजें और देखते हैं जो जो हमारी दुआओं को रोकती हैं। जो कोई बहुत सारी रीजंस है, मगर दो तीन मेजर रीजंस हैं जो हमारी दुआओं को रोकती हैं। हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती, हमें जवाब नहीं मिलता, हम परेशान रहते हैं कि खुदा हमारी शायद सुन नहीं रहा, खुदा हमारी क्यों नहीं सुन रहा। अजीजों, खुदा उनके कलाम में चलते हैं, दो तीन बातों पर गौर करें जितना भी हमारे पास टाइम होगा, कि कुछ ऐसे बातें हैं, ऐसे काम हैं या ऐसी वजह है जिसकी वजह से खुदा सुनता नहीं है और खुदा जवाब नहीं देता। खुदा की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आती, कोई रोया, कोई ख्वाब नहीं दिखाता खुदा के हम ये कर लें या वो कर लें और हम बच जाएं किसी मुसीबत में से, किसी बीमारी से छुटकारा हो जाए या जो भी कोई परेशानी हमारे साथ लगी हुई है। तो अजीजों, मरकस की इंजील उसका 11वां बाब, मरकस 11 बाब और उसके 25 आयत, मार्क 11 और उसकी 25th वर्स। अजीजों, सबसे एक बड़ी वजह जो हमारी दुआ नहीं सुनी जाती वो है अनफॉरगिवनेस, ना माफी। कोई ऐसा नहीं है जिसके पर जुल्म ना हुआ हो, कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ ज्यादती ना हुई हो, मगर हमारा माफ करना बहुत जरूरी है। और मरकस की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, और जब कभी तुम, ये मरकस नहीं कह रहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, आमीन। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, जब भी हम दुआ करते हैं, जैसे अभी भी हम कह रहे हैं कि हमने दुआ करनी है, हम खड़े होकर दुआ करते हैं और कहीं पर भी घर में भी दुआ करते हैं, जैसे भी दुआ करते हैं। खड़े होने का ये मतलब नहीं कि खड़े होकर जो दुआ, अब जैसे भी आप जिस तरीके से भी एक दुआ में ठहरते हो, उसका मतलब है कि जब भी आप दुआ में ठहरते हो, कहीं पर भी किसी बात के लिए भी आप दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ करो। यह नहीं कि तुम्हें किसी को तुमसे शिकायत है नो, ऐसे भी होता है ना, किसी को तुमसे हमसे शिकायत है, ऐसा नहीं। वो कह रहे कि अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ करो, ताकि तुम्हारा बाप, आई मीन तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। तुम्हारा बाप जो आसमान पर है वो भी तुम्हारे गुनाह माफ करे, इसलिए माफ करो। और उसी बाप से हम हर संडे को, हर इबादत के बाद हम दुआ करते। कई दफा ऐसे हुआ कई दफा मैं दुआरबानी जो है ना, मैं कभी कभी छोड़ देता होता हूं, क्योंकि अभी लोगों ने तौबा किया है, अभी लोगों ने माफ़ी मांगी अपने गुनाहों की, तो शायद किसी को माफ़ ना किया हो, दुआरपानी करेंगे, कहेंगे ऐ खुदावंद, हमारे जैसे हमने अपने कसूर वालों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। तो इसका मतलब है कि शायद ना हमने किया हो, तो अगर जब दुआरबानी पढ़ेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा ही होगा कि हम खुदा को कह रहे खुदावन, हमने भी किसी को माफ़ नहीं किया, तू भी हमारे कसूर माफ़ ना कर। एक्चुअल में ऐसा वो अगर हम उसको सही तरीके से देखें तो, कि तू जैसे हमने अपने किसी के अपराध, किसी के कसूर माफ़ नहीं किए, तू भी हमारे कसूर माफ़ ना कर। तो अजीजों, मरकज़ के खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे गुनाह आसमान पर जो खुदा है माफ़ नहीं करेगा। मत्ती 6 बाब में चलते हैं, मत्ती 6 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, जो दुआरबानी का भी एक हिस्सा है। मैथ्यू चैप्टर 6 और उसकी 14 आयत। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करो, ठीक है, अगर तुम, ठीक है, मैं भी उसमें शामिल हूं, अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। और आगे 15वीं आयत, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा।
अजीजों, ये एक मेजर बहुत बड़ी वजह है हमारी दुआओं का ना सुना जाना। ये बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। इसको हम अपनी जिंदगी में इसकी प्रैक्टिस कर लें। माफ करना बहुत मुश्किल है, माफ करना बहुत मुश्किल बात है। इंसानी बदन में होते हुए, इंसानी फ्लैश में होते हुए, इंसानी जिस्म में होते हुए माफ करना बहुत मुश्किल बात है। पर कोशिश करें खुदावन हमें तौफीक दे, हम सबको तौफीक दे कि अगर किसी ने कसूर हमारा किया, किसी से हमारी शिकायत है हमें तो उसको माफ़ करें। और खुदावन भी, ताकि हमारे गुनाह, हम सब गुनाहगार हैं। खुदावन के कलाम कहता है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। खुदा के जलाल से हम महरूम ना हो, खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगी में हो। आमीन। खुदा का जलाल चला गया तो फिर हम तो कुछ भी नहीं, हम तो मिट्टी हैं, मिट्टी में रहेंगे। आमीन। खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगी से कभी भी जाना नहीं चाहिए। आमीन। हम कभी भी महरूम ना हो। ओके, दूसरी बात, सेकंड चीज, दूसरी बात, पहला पतरस 1 पीटर चैप्टर 3 और उसकी वर्स 7। ये मैं वजह बता रहा हूं, 2-3 वजह देखते हैं कि हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती और क्यों रुकी रहती हैं, क्यों हम छुटकारा नहीं पाते। कोई ना कोई वजह जरूर होती है। पहला पतरस 3 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, ऐ शोहरो तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो। कि सब शोहर हैं, मैं भी शोहर हूं, हस्बैंड। अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो और यूं समझो। ठीक है, क्यों इज्जत करनी है एक दूसरे की? सिर्फ शौहर ही इज्जत ना करें बीवी की, बीवियां भी शौहर की इज्जत करें। आई मीन क्यों? क्योंकि ये समझो कि हम दोनों, ठीक है, एक नहीं, ना हस्बैंड ना वाइफ, हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। हालेलुया। जिंदगी की नेमत के वारिस हैं कि जो जिंदगी है, हम दोनों की जो जिंदगी है, हम एक ही हैं और हम उसके वारिस हैं। जो खुदावन ने हमें जिंदगी दी है, जो हमें जोड़ा है। हालेलुया। सब शोहर बीवियां कहेंगे हालेलुया, आमीन। ओके, अगली बात भी देखनी है ना पहले हालेलुया के बाद। ओके, दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं ताकि यहां खतरनाक बात आई है, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। अजीजों, जिस घर में जो एक शादीशुदा जिंदगी है, कि जो हस्बैंड वाइफ हैं और वो एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, तो उनकी दुआएं रुकी रहती हैं, उनकी दुआएं नहीं सुनी जाती। ये खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और होना तो यही चाहिए कि हस्बैंड वाइफ, कोई भी घर का मसला है, कोई भी घर का कंसर्न है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर दुआ करें, एक टाइम पे मिलकर दुआ करें। और रोज एक कंसर्न है तो वो हस्बैंड वाइफ का, दोनों का, कोई घर का कंसर्न, बच्चों का है, जॉब का है, फाइनेंसिस का है, घर में कोई बीमारी है, कोई और परेशानी उलझन है जो सालों साल से साथ साथ चली आ रही है और वो जा नहीं रही, तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर दुआ करें, ये समझ कर के हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। और वो नेमत खुदावन यीशु मसीह है, खुदा का कलाम है, खुदा की बरकत है, खुदा की ये बख्शिश है कि हम कायम हैं। अमीन। हम जिंदों की ज़मीन पर उसने जिंदा रखा है ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। तो ये बहुत बड़ी वजह है अजीजों दुआएं रुकने की, कि हस्बैंड वाइफ का अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं है, सही तरीके से एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, और कई जगह पे बीवी अपर हैंड होती है कि नहीं, मैं इंचार्ज हूं घर की, मैं जो कह रही हूं वो करो। कई घरों में हस्बैंड वो कहते हैं कि नहीं, मैं जो कहता हूं वही होना चाहिए। ठीक है, एक मर्द जो है वो हेड ऑफ द हाउस होता है, बट इज्जत करने का जब टाइम आए तो दोनों एक दूसरे की इज्जत करें। आई मीन ये मैं कहने की जिक्र कर रहा हूं, दोनों एक दूसरे की इज्जत करें तो आपकी दुआएं सुनी जाएंगी। आई मीन दुआएं रुकेंगी नहीं, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है। तो आप
जो घर में कोई इज्जत नहीं कर रहे ना एक दूसरे की, वो दुआ कोई भी करेंगे ना, तो अबलीसी फरिश्ते जो डीमंस है, जो बदरुए हैं, उनको कलाम का पता है। मुझसे आपसे ज्यादा किसी भी पादरी से, बिशप से, एवेंजलिस्ट से ज्यादा कलाम आता है शैतान को, बदरुओं को सब ज्यादा कलाम का पता है। और वो कहेंगी ये तो एक दूसरे की इज्जत ही नहीं करते लोगों के सामने, हेलो हाय प्रेज द लॉर्ड, ये वो सारा कुछ, पर घर में हर वक्त एक दूसरे को बुरा भला भी कहते रहते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करते रहते हैं, इज्जत नहीं करते। तो इनकी दुआएं तो जानी नहीं चाहिए खुदा के पास। जवाब आना तो बात की बात है, वो सुनने के लिए नहीं जाने देंगे, वो रोक लेंगे। आमीन, रोक लेंगे। वो शैतानी को बदरुएं रोक लेंगी कि इस घर में तो एक दूसरे की इज्जत ही नहीं हो रही, तो इनकी दुआएं तो खुदा के पास जानी नहीं चाहिए उसके कलाम के मुताबिक। आमीन। जवाब आना तो बात की बात है। बहुत सारी बदरुएं जो हैं जवाब भी रोकती हैं। जब खुदा के फरिश्ते कई दफा जवाब लेकर आते हैं, दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं, शैतान उनको भी रोक लेता है। अगर शैतान जबराइल फरिश्ते को रोक सकता है जो दानियल की दुआ का जवाब लेकर आ रहा था, तो छोटे मोटे फरिश्तों को अगर खुदा भेजे कि इसको, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को ये जवाब दुआ का दे दो जाके, तो वो तो उनको तो रोक सकते हैं वो फरिश्ते। बट ये तो सुनने की बात हो रही कि जाएगी नहीं खुदा के पास दुआ अजीजों। पर दानियल बेशक उसके अंदर फाजल रूह थी, पाकरू था, फिर भी वो परमानेंट नहीं था। मैं और आप जब नए सिरे से पैदा होते हैं तो खुदा का रूह हमारे अंदर आता है और वो हमारे अंदर ही रहता है। हालेलुया। हमारी दुआएं वो जो करते हैं वो सुनता है। हालेलुया। वही वहीं से जवाब देता है। वो तो आसमान पे जाने की जरूरत भी नहीं होती उन दुआओं को, वो अंदर ही बैठा सुन रहा है। पर जवाब देने के लिए शैतान जो है, इब्लीस जो है, बदरुएं जो हैं, वो खुदा के आगे खड़ी हो सकती हैं कि खुदा ये दुआ नहीं सुननी, क्योंकि कलाम में लिखा है ये एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, तो नहीं तू सुनेगा। ओके, आगे चलते थोड़ी। ज़बूर 66 66 साम 66 उसकी 18 वर्स 18 वर्स। क्वायर आ जाए प्लीज। ज़बूर 66 उसकी 18 और 20, 18 19 20 आयत। ऐ सारी जमीन, ओके, अगर मैं बदी को, किसको, बदी को, बुराई को, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी ना सुनता। अजीजों, अगर मेरे और आपके दिल में, हमारे अंदर कोई बदी है, कोई बुराई है, कोई नफरत है, कोई बुग़्ज़ है, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो खुदा हमारी नहीं सुनता। ये ज़बूर नवीस कहता है। आमीन। ज़बूर नवीस कहता है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी ना सुनता। आगे 19 आयत। लेकिन हालेलुया 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 हालेलुया, लेकिन आ गया ना बीच में, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया। हालेलुया, क्योंकि उसके अंदर बदी नहीं थी। हालेलुया, उसके अंदर बदी कोई नहीं थी, लेकिन खुदा ने यकीनन, सिर्फ खुदा ने सुन नहीं लिया, यकीनन सुन लिया। अगर हालेलुया, प्रेज गॉड, आई मीन श्योरली खुदा ने सुन लिया है। उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। हालेलुया, उसकी मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू। 20वीं आयत। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। हालेलुया, प्रेज गॉड। जो शफकत को रद्द बाज रखने का मतलब यह है कि जो कुछ मैंने उससे दुआ की थी उसने वो मेरी सुनकर जवाब दिया है, उसी के मुताबिक जवाब दिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा, क्योंकि मेरे अंदर कोई बदी नहीं थी, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं थी। हालेलुया, अगर बुराई बदी होती तो वो मेरी ना सुनता। हालेलुया, हालेलुया, खुदा का शुक्र हो।